हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट नेटिव में कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम सिंगल फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को बना सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ कैसे सेपरेट फाइल में आप कंपोनेंट को बनाकर उसको यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव का चैंपियन बना दिया जाएगा। बिल्कुल जॉब रेडी रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपर बना दिया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JSX के बारे में। आपने देखा था यार, हम यहाँ पे जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन हम यहाँ पे रख रहे हैं .jsx। आपने ये भी देखा था कि यार यहाँ पे जब मैं ये कर्ली बेसिस लगा रहा था तो मैं बोल रहा था JSX। तो ये बेसिकली JSX है क्या, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट बना लूंगा। और देखो, अब मैं जितने भी कंपोनेंट्स बनाऊंगा ना, उन कंपोनेंट का नाम मैं वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ही रखूंगा। ठीक है, सेम रखूंगा, ताकि जब आपको गिटहब पे कोड एक्सेस करना हो, आप गिटहब पे जाओ तो वहां पर आपको टॉपिक का नेम और वहां पे फाइल का नेम आपको मैच होता हुआ दिख जाए और आप इजीली वहां से सोर्स कोड को एक्सेस कर सको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आज हमारी वीडियो का क्या टॉपिक है, JSX। तो मैं यहाँ पे आके फाइल बना लूंगा JSX डॉट, और सिंटेक्स भी क्या रहती है हमारी, JSX ही रहती है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा JSX। यहाँ पे आके क्या करूंगा, सबसे पहले तो रिएक्ट नेटिव का एक एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा RNFE। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पे आपको VS कोड क्या देगा, सजेशन देगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो देखो मेरे पास यहाँ पे रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बन के आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे कुछ सेमीकोलन्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आके सेमीकोलन्स लगा लेता हूँ। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस प्रीटियर को और ESLint को मैं यहाँ पे अभी डिसेबल कर दूंगा कि भाई मुझे तंग नहीं करो यार, मुझे अभी चुपचाप से काम करने दो। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से डिसेबल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा अपने app.jsx के अंदर। ठीक है, तो ये प्रीवियस जितना भी कोड था ना, हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे आके मैं इसको भी यहाँ पे फर्स्ट को भी क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं इस रिएक्ट नेटिव वाली लाइन को भी यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। और व्यू को मैं क्या करूंगा, अलग से यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने व्यू वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाना है। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, रिएक्ट डैश नेटिव से आपने इसको इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको इंपोर्ट करवा लिया और यहाँ से हम इस ESLint वाली लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, JSX वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे आके मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखो JSX वाला मेरा कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm start की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा मेट्रो सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और वो मुझसे पूछेगा कि भाई आपने अपनी एप्लीकेशन को किस डिवाइस में रन करना है, एंड्रॉयड में रन करना है, iOS में रन करना है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने किस में रन करना है, एंड्रॉयड में रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके A प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड में रन कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे JSX लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये बहुत छोटा लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करोगे। और जब भी आपने स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे JSX के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। और उसके बाद आपने एक और कर्ली ब्रेसेस लगानी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टाइलिंग होती है, वो सारी स्टाइलिंग बेसिकली क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा FSZ, वहाँ पे CSS में आप क्या करते थे, फॉन्ट साइज अगर लिखना होता तो फॉन्ट डैश साइज लिखते थे। यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी के नेम्स होते हैं वो कैमल केस कन्वेंशन में होते हैं। तो कैमल केस कन्वेंशन का क्या मतलब है कि फॉन्ट साइज अगर, तो फॉन्ट का F स्मॉल होगा और साइज का S कैपिटल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट साइज, और इस तरीके से करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30 के भाई फॉन्ट साइज इसका क्या कर दो, 30 कर दो। और यहाँ से आके मैं इसको क्या कर दूंगा, अभी के लिए डिसेबल कर दूंगा। ठीक है ना, और इसके साथ साथ मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो JSX लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपोनेंट बनाना, उसको कॉल करना, ये सारी चीज हमने देख ली। ये JSX क्या है यार, इसके बारे में मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो, JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमने तो JSX की फुल फॉर्म पढ़ी है जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये आप क्या बता रहे हो कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। देखो, बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो JSX की फुल फॉर्म आपको जावास्क्रिप्ट एंड XML दिखेगी, लेकिन क्या वो ऑथेंटिक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहां पे गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज देखो कि JSX का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवाया था रिएक्ट ने। और अगर
अगर मैं आपको रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पे जाएं, रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे जाएं, आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव भी इंटरनली क्या कर रहा है, रिएक्ट जेएस को ही यूज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने देखो JSX को यूज करके दिखाया कि आपने HTML के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज करा हुआ है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या बोला हुआ है, जरा यहाँ पर आओ, यहाँ पे देखो, दिस मार्कअप सिंटेक्स इज कॉल्ड JSX, ठीक है। ये मार्कअप सिंटेक्स क्या है, JSX है। इट इज अ जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन। आप इनकी पूरी वेबसाइट पर देख सकते हो, आपको कहीं पे भी JSX की फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट एंड XML नहीं दिखेगी। ब्लॉग वेबसाइट की हम बात ही नहीं कर रहे, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा है, जिनका ये एक्चुअल में फीचर है, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि JSX की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन है, पॉपुलर्ड बाय रिएक्ट, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि JSX की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन है। अगर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई JSX की फुल फॉर्म क्या है, तो आप प्रॉपर इस तरह से आंसर करोगे अगर, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा सामने वाले पे। आप बता सकते हो कि भाई बहुत सारी ब्लॉग वेबसाइट्स पर JSX की फुल फॉर्म लिखी हुई है जावास्क्रिप्ट एंड XML, बट JSX का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस करवाया था रिएक्ट ने, और रिएक्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट एंड XML कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन है। अब ये बेसिकली है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये समझ लो। आपको पता है यार, जब भी हमें पहले HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड को कंबाइन करना होता था, इंटीग्रेट करना होता था, तो हमें वो डॉम मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, फिर हम उस एलिमेंट को टारगेट करते थे, फिर हम उसके अंदर कोई चेंज करना होता था तो हम इनर HTML की प्रॉपर्टी का यूज करते थे, तो हमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। हमारा काम काफी लंबा हो जाता था। रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया JSX को, और ये रिएक्ट का सबसे कमाल का फीचर है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई आपको कोई ये गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई HTML की अलग फाइल बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाने के लिए, स्क्रिप्ट टैग का यूज करने के लिए, कोई इन चीजों की जरूरत नहीं है। रिएक्ट ने बोला कि भाई मेरे JSX के फीचर को क्या करो, यूज करो। JSX का फीचर आपको क्या अलाउ करता है कि आप यहाँ पे HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड एक लाइन के अंदर इंटीग्रेट इजीली करवा सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। जहां पर भी आप क्या देखोगे, यहाँ पे HTML के अंदर, अब मैं HTML बोलूं या ये रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट बोलूं, बात एक ही है। हम जब रिएक्ट JS में काम करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं, HTML के टैग्स यूज कर रहे होते हैं, और रिएक्ट नेटिव में हम यहाँ पे HTML के टैग्स के बजाय रिएक्ट नेटिव के अपने कंपोनेंट्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बात आपकी क्या है, सेम है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स के अंदर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट को इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई JSX की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स एक्सटेंशन, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें कोई लंबा काम ना करना पड़े कि कोई स्क्रिप्ट टैग का यूज करें या जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाएं, HTML की अलग फाइल बनाएं, फिर उन दोनों को इंटीग्रेट करवाएं, डॉम मैनिपुलेशन करें, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट ने हमें क्या प्रोवाइड करा, JSX का फीचर प्रोवाइड करा, ताकि हम जावास्क्रिप्ट और HTML यानी कि रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को एक साथ इजीली लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये है आपके पास JSX की पावर। अब किस तरह से यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहो तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके मैं लेट का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेम के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू साइन करवा दूंगा यहाँ पे फरजीन, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया फरजीन के नाम से। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई JSX की जगह मुझे क्या करना है, मुझे इस जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट चल रहा था, या आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे HTML का कोड चल रहा था, मुझे अंदर क्या यूज करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। तो पहले क्या करते थे कि भाई इसको एक आईडी देते थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी से जावास्क्रिप्ट में टारगेट करते थे, इतना लंबा काम करते थे। रिएक्ट ने क्या बोला कि भाई यहाँ पर आओ, कर्ली ब्रेसेस यूज करो, कर्ली ब्रेसेस का मतलब JSX का यहाँ पे यूज करो, और डायरेक्ट अपने वेरिएबल का नाम लिख दो, बस सिंपल इतना सा काम करना है। और यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, सिंगल कोटेशंस का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कोई ESLint की वार्निंग ना दे। Ctrl ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे देखो आपको नाम मेरा दिख चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, JSX का यूज करते हुए रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स के साथ ही जावास्क्रिप्ट को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब क्या क्या चीजें जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये चीज भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। इसका मतलब यह है कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी कि JSX के अंदर आप जावास्क्रिप्ट की वो चीजें लिख सकते हो जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करती है। अब आप पूछोगे ना कि भाई जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस और जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, स्टेटमेंट क्या होती हैं। एक्सप्रेशन आप उसको बोलते हो जो कोई वैल्यू आपको रिटर्न करवाती है, और स्टेटमेंट वो होती हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाती।
जैसे यहाँ पे देखा जाए तो मैंने क्या करा, वेरिएबल को कॉल करा, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे फर्जीन रिटर्न कर रहा है। लेकिन मैं ये वाली पूरी लाइन, ये जो एक स्टेटमेंट है, इसको मैं JSX के अंदर नहीं लिख सकता, JSX इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सेम ऐसे ही फॉर लूप को आप क्या कर सकते हो, कर्ली बेसिस के अंदर यानी कि JSX के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर लूप आपकी स्टेटमेंट होती है। अब उसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप क्या यूज कर सकते हो, मैप फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैप फंक्शन क्या करता है, आपको रिटर्न करता है कोई वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर आप आ जाओ, इफ एल्स की स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट होती हैं, उनको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, वो आपको रिटर्न करती हैं। ये चीज़ भी अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि भाई JSX के अंदर क्या मैं पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, नहीं, जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स में नहीं लिख सकता, क्योंकि स्टेटमेंट आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। और JSX आपको क्या बोलता है कि आप अंदर जो भी कोड लिखो जावास्क्रिप्ट का, वो कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करना चाहिए, यानी कि वो क्या होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5+3। अब ये 5+3 मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 8। तो आप यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। सेम ऐसे ही अगर मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, आपकी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट होता है, उसको आप कभी भी कर्ली बेसिस के अंदर नहीं लिखोगे। फंक्शन आप हमेशा यहाँ पे आके बनाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉन्स्ट गेट नेम के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फंक्शन, या चलो गेट एज कर लेते हैं, ठीक है, गेट एज के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको एक एरो फंक्शन बना लिया। यहाँ पे आके मैं एक बार सेमीकोलन लगा लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिटर्न, और ये क्या रिटर्न करेगा, आपकी एज, फॉर एग्जाम्पल एज है 22, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 22 रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन को डिफाइन करना, ये क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। इसको आप कभी भी JSX के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन को कॉल करना वो आप JSX के अंदर यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आगे लिख दो गेट एज। आपको पता है ये गेट एज क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक वैल्यू। तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे देखो 22 आ चुका है। तो ये JSX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। पहली चीज क्या कि JSX की फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम HTML का कोड, या आप कह सकते हो कि रिएक्ट नेटिव के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको और जावास्क्रिप्ट को आप एक साथ लिख सको। जावास्क्रिप्ट का कौन कौन सा कोड आप लिख सकते हो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन से लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले तो आप रीजन क्या बताओगे कि भाई स्टेटमेंट जो होती है वो कोई रिटर्न आपको वैल्यू नहीं करती, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो आपको हमेशा रिटर्न करती हैं वैल्यू। और JSX आपको क्या अलाउ करता है कि आप जो भी चीज यहाँ पे लिखो वो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न लाजमी करनी चाहिए। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं JSX में, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। जैसे फॉर लूप नहीं लिख सकते, इफ एल्स नहीं लिख सकते, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, फंक्शन डिफाइन करना, वो सारी चीज़ हम JSX में नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उनको कॉल करवाना, या आप ये कह सकते हो कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना, फंक्शन को कॉल करवाना, जावास्क्रिप्ट की कोई ऐसी एक्सप्रेशन जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आप अपने वेरिएबल को कॉल करना, ये सारी चीज़ें आप JSX के अंदर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे JSX से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में भी हम JSX को कवर करते रहेंगे, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है जो आपने अपने ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट के अंदर लाजमी यूज़ करना ही करना है, ठीक है ना, JSX का यूज़ आप करते ही करते हो। तो आने वाली वीडियोज़ में भी हम JSX से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।